वो बयान देते रहे हैं। और अभी हाल ही में भी जब उनसे पूछा गया कि आपने कैबिनेट में एक भी कश्मीरी पंडित को नहीं लिया, तो उन्होंने कहा कि क्या ये मेरे लिए ज़रूरी है? इज इट कंपल्सरी फॉर उमर अब्दुल्ला टू टेक कश्मीरी पंडित? तो यानी आप कंपल्सरी नहीं हैं आप, तो ये अपमान नहीं है क्या? एक ये आपत्तिजनक नहीं है क्या? ये कम्युनल स्टेटमेंट नहीं है क्या? उसके बाद इन्होंने इस जेनोसाइड, इस एक्सोडस को लेकर के अभी हाल ही में बयान दिए मीडिया पर कि ये सारे बटे हुए हैं, 3-3, 4-4 सब लीडर्स हैं। ये कोई आर्गुमेंट है क्या? कश्मीर में आतंकवादी या जिनको अलगाववादी आप कहते हो वो बटे हुए नहीं हैं क्या? ये आदमी वहाँ भी एक ऐसा है? ये बिल्कुल एक कम्युनल चेहरा लिए हुए एक मुख्यमंत्री हमारे सामने है, और एक विनम, और इसकी बॉडी लैंग्वेज, इसका चेहरा देखिए, इसकी आंखों में पड़िए, एक जहर उगलता हुआ आदमी है और इतना भेदभावपूर्ण ये रवैया करता है। इसलिए मैं एक रेस्पॉन्सिबल, एक उत्तरदायी, आपका सीधे सीधे कहना है कि ये जातिवाद को लेके ये जातिवाद नहीं है, ये कम्युनल इज्म है, ये सांप्रदायिक रवैया है एक मुख्यमंत्री का। और वो मैंने इस पे सारा अपना आर्ग्यूमेंट दिया आपको, तो मैं ठुकराता हूँ। ये एक स्वाभिमान, लेखक के स्वाभिमान की बात है और मेरे लोगों के स्वाभिमान की बात है। क्षमा जी, आपको कुछ कहना है इस बारे में? ये इनको दिया गया हिंदी का। मेरे सामने, मेरे पास हिंदी की मशहूर लेखिका, हिंदी का भी बनाया? हाँ, हिंदी। मेरे साथ बैठी हैं डॉक्टर क्षमा कौल, जो कवि, उपन्यासकार, डायरी लेखक हैं और कई सम्मानों से सम्मानित साहित्यकार हैं, और वो भी मेरे इस कदम के साथ। इतना ही नहीं, मुझे देश भर से समर्थन मिला है, मुझे देश भर से, मैं नाम भी ले सकता हूँ बड़े बड़े लेखकों जिन्होंने मुझे ये किया है। उनके नाम भी बता दीजिए। हिंदी के वरिष्ठ कवियों में गिनिए आप, चंद्रकांत देवताले, आलोक धनवा, रमेश चंद्र शाह, ऐसे सब नामों से भी मैसेज मेरे पास आ रहे हैं। पूरे हिंदी वर्ल्ड में हलचल है, क्योंकि ये आपके जम्मू कश्मीर से पहली, जम्मू कश्मीर में ही नहीं, मैं इसमें बोस्ट भी करना चाहता हूँ, शायद देश में बहुत कम हुआ है ऐसा, जब एक प्रेस्टीजियस अवार्ड ठुकराया जाता है। शायद ही कभी आपको ऐसी मिसाल हाल में मिली हो। इसलिए नहीं कि उसमें कोई ग्लोरी है, लेकिन ये मेरा राइट बनता है प्रोटेस्ट करने का। और लोगों का, जब आप अपने को लोगों का लेखक कहते हो, तो लोगों के साथ जो नाइंसाफी होगी तो उस पर अगर लेखक चुप रहता है, तो वो मुझे नहीं लगता है कि आप सही मायने में लेखक की जिम्मेदारी और लेखक होने का मतलब भी मानते हैं। आप क्षमा जी से कुछ पूछना है? उनसे सवाल पूछना, आपने इनसे पूछा? हाँ, मैं इनसे पूछ, मुझे बहुत गर्व हो रहा है इस समय कि ऐसा हो रहा है कि लेखक एक इंडिविजुअल नहीं होता है, अपने पूरे ह्यूमैनिटी को, वो पहले तो पूरी मानवता का वो प्रतिनिधि होता है, लेकिन मुख्यतः वो अपनी कम्युनिटी का, क्योंकि हम एक विशेष परिस्थिति में हमारी कम्युनिटी रह रही है और हम बहुत बड़े जिनोसाइड के शिकार है। जो मुख्यमंत्री का वो बार बार न मानना कि ये जिनोसाइड नहीं हुआ है, उसके खिलाफ है, उसकी खिलाफत करना लेखक का फर्ज है। और जो डॉक्टर अभिषेकर ने किया है, मुझे इस पे बहुत गर्व है, बहुत फख्र है इस बात के लिए। और इससे ये मैसेज चला जाना चाहिए अन्य लेखकों के लिए, कश्मीरी पंडित विशेषकर, कि लेखक की जिम्मेदारियां क्या होती है और उन्हें कैसे अपना लेखन करना है। आप दोबारा